हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमरीश और आइए शुरू करते हैं अपना सीजीएल मेंस के 2019 के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। और फर्स्ट क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर है। ये क्वेश्चन है 15 नवंबर सीजीएल मेंस 2019 का क्वेश्चन। सबसे पहली डिटेल की ओर देखें तो दिया हुआ है कि ए किसी कार्य को बी का 20% 4 दिन में पूरा करता है। ए किसी भी वर्क का 20% 4 डेज़ में कंप्लीट करता है। 20% का मतलब होता है 1/5। ये तो आप लोगों को पता होगा कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलना है। तो 20% का मतलब होता है 1/5। तो ए जो है वो किसी भी काम का 1/5 4 डेज़ में पूरा करता है। तो ए वो पूरा एक काम कितने दिन में कर लेगा? ए पूरा वो एक काम 20 डेज़ में कर लेगा। 20 डेज़ में कर लेगा। 1/5 काम अगर 4 दिन में करता है तो पूरा एक काम 20 डेज़ में वो कर लेगा। बी किसी काम का 1/3, ये 33:1/3% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/3 होती है। बी किसी काम का 1/3 10 डेज़ में कंप्लीट करता है। 10 डेज़ में कंप्लीट करता है। तो बी पूरा काम कितने दिन में करेगा? पूरा एक काम करेगा 30 डेज़ में। पूरा एक काम करेगा 30 डेज़ में। आगे बढ़ते हैं और बोलता है आगे क्वेश्चन में कि वे 9 दिन के लिए एक साथ काम करते हैं, वर्किंग टुगेदर वर्क करते हैं फॉर 9 डेज़। तो आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो 9 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक साथ काम करने की कंडीशन क्या है। एलसीएम मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसको थोड़ा साइड से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ए और बी जो हैं वो एक साथ काम करना शुरू करते हैं। हम लोगों को पता चल गया है ए कितने दिन में काम करता है। ए हमारा काम करता है 20 डेज़ में। तो ए काम करता है 20 डेज़ में, बी काम करता है 30 डेज़ में। और दोनों मिलाकर अगर देखें तो इन दोनों के काम का एलसीएम 60 आएगा। और ये एलसीएम मेथड है सॉल्व करने का। और 20 को 60 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। 30 को 60 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। A/B का रेशियो आ गया 3:2। ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो है। मतलब ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है, तब जाके कहीं ये लोग इंडिविजुअली बी और 30 दिन में काम करते हैं और मिलकर 60 काम करते हैं। इन दोनों का जो एलसीएम आता है वो होता है टोटल वर्क। तो टोटल वर्क हमारे पास आ गया 60। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो आगे कह रहा है कि सी शेष कार्य को, और अगर एफिशिएंसी इनकी 3 और 2 है तो दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? ए प्लस बी की कंबाइंड एफिशिएंसी हो जाएगी 3 + 2 यानी कि 5। और जब ये कंबाइंड एफिशिएंसी आ गई और 9 दिनों तक साथ काम किया तो कंबाइंड एफिशिएंसी से 9 दिनों तक काम किया है तो उन्होंने 45 वर्क तो कंप्लीट कर लिया है। अब देखना है रिमेनिंग वर्क कितना बचा है। तो रिमेनिंग वर्क हमारा जो होगा वो टोटल वर्क माइनस इतना, तो 9 दिन में दोनों ने मिलकर काम कर ही दिया है। तो आ जाएगा रिमेनिंग वर्क हमारा 15। और क्वेश्चन में लास्ट क्लू क्या दे रखा है कि सी शेष कार्य नहीं रिमेनिंग वर्क को 6 दिनों में पूरा करता है। तो बताइए बी और सी एक साथ उसी काम का 75% कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो सी रिमेनिंग वर्क, अब रिमेनिंग कितना है 15, तो सी जो है हमारा वो 6 डेज़ में कर लेता है 15 काम। तो सी की एफिशिएंसी निकालना है तो हमें पता होना चाहिए सी एक दिन में कितना काम कर लेगा। तो सी 6 दिनों में अगर 15 काम करता है तो एक दिन में करेगा 15/6 वर्क करेगा। इसको 3 से सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आ जाएगा 2.5। तो सी की एफिशिएंसी हमारे पास आ गई 2.5। अब हमारे पास सबकी एफिशिएंसी है, ए की भी है, बी की भी है, सी की भी है। लेकिन क्वेश्चन में हम लोगों से क्या पूछा है? क्वेश्चन में हम लोगों से कहा है
कि बताइए बी और सी एक साथ उसी कार्य का 75% कितने दिन में पूरा करेंगे। तो टोटल वर्क तो हमारे पास 60 था और 60 का 75% होता है, 60 का 75% निकाल लेंगे और इसको अगर सिंप्लीफाई कर लेंगे 25 से तो आ जाएगा हमारे पास 45। अब इस 45 काम को बी और सी मिलकर कितने दिनों में करेंगे ये बताना है। तो बी की एफिशिएंसी क्या है, बी की एफिशिएंसी हम लोग ऊपर निकाल कर आए थे। बी की एफिशिएंसी ये देख सकते हैं आप, बी की एफिशिएंसी 2 है, बी की एफिशिएंसी 2 है और सी की एफिशिएंसी हमने अभी निकाली, सी की एफिशिएंसी है 2.5। बी और सी की एफिशिएंसी हम लोगों को पता है 45 काम करना है बी और सी को मिलकर, तो कितने दिन लेंगे, तो वो डेज लेंगे कितने, टोटल वर्क अपॉन बी और सी की एफिशिएंसी। बी की एफिशिएंसी है 2 और सी की एफिशिएंसी 2.5। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आएगा 45 अपॉन 4.5, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 10 डेज, तो 10 डेज हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है जो कि पाइप्स एंड सिस्टम्स का है। पाइप ए और पाइप बी किसी टंकी को इतने इतने मिनट में भर सकते हैं। पाइप सी इसे 3 लीटर पर मिनट की दर से खाली कर सकता है, मतलब सी जो है वो खाली करता है, ए और बी पाइप को भरते हैं। जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो वे टंकी को 54 मिनट में भरते हैं। 54 मिनट्स इट विल टेक, अगर पूरा भरने में, अगर तीनों को साथ में खोल दिया जाए। तो टंकी की कैपेसिटी बतानी है हमको, टंकी की कैपेसिटी हम लोगों को बतानी है। ओके, सबसे पहले फिर से वही एलसीएम मेथड लगाएंगे, ए बी, और तीसरा जो हम लोगों को क्लू दिया है वो दिया है कि 54 मिनट्स में भरते हैं। ए हमारा 43, ए हमारा भरता है 43.2 मिनट्स में, बी हमारा भरता है 108 मिनट्स में, सी हमारा भरता है, और यहाँ पर सी नहीं भर रहा है, यहाँ पर सी नहीं भर रहा है। अगर आप लोग देखें तो तीनों पाइप साथ में खोले गए हैं, साथ में खोले गए हैं, तो ए भरने वाला पाइप है तो ए प्लस का आएगा, बी भरने वाला पाइप है तो बी प्लस का आएगा, सी खाली करने वाला पाइप है तो सी माइनस का आएगा। तो ये जो कंडीशन है इसमें 54 मिनट्स लगते हैं पानी भरने में। ए लेता है 43.2, बी लेता है 108 मिनट, तीनों जब खुल जाते हैं तो 54 मिनट्स लगते हैं। अच्छा, इस बार हम लोग देख सकते हैं क्वेश्चन में थोड़ा सा हम लोग देख सकते हैं कैलकुलेटिव है, क्योंकि ये जितनी भी वैल्यूज़ दे रखी हैं इनका एलसीएम निकालना कोई आसान काम नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट मेथड यही है कि ये मिनट में टाइम दे रखा है, हम लोग इसको आवर्स में चेंज कर लें। उससे ये फ़ायदा होगा कि हम लोगों का जो भी वैल्यू आएगी, हम लोगों की जो भी वैल्यू आएगी वो फ्रैक्शन में आएगी, और फ्रैक्शन को एलसीएम, फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना थोड़ा सा इजी पड़ेगा। तो हमने इसको 60 से डिवाइड कर दिया हर टर्म को, और अब इसको हमें थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा ताकि हम इसका आसानी से एलसीएम निकाल पाएँ। तो 216/300, इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे। इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो 3 7 जा 3 2 जा 3 1 जा, और अब ये फिर से कैंसिल होगा 4 से, 4 1 जा 4 8 जा 4, 25 4 जा 100, तो 18/25 आ जाएगी। इसको मैं साइड में फिर से सिंपलेस्ट फॉर्म में इन सबको लिख देता हूँ। 18/25, बी को सॉल्व कर लेंगे इसी तरह, और फिर सी को कर लेंगे। यहाँ पर हम 12 से डिवाइड कर लेंगे तो 12 5 जा 60, 12 9 जा 108, तो आ जाएगा 9/5। इसी तरीके से ए प्लस बी माइनस सी वाले टर्म को सॉल्व कर लेंगे 6 से, तो 9/5
10 आ जाएगा। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में हमारी फ्रैक्शंस आ चुकी हैं। अब हम लोगों को करना है ये कि इनका टोटल वर्क निकालने के लिए इन सभी टर्म्स का हमें चाहिए एलसीएम। तो चलिए इनका एलसीएम निकालते हैं। और इनका एलसीएम निकालने के लिए हमें सिर्फ इनके न्यूमरेटर का एलसीएम चाहिए। सबसे आसानी से हम लोग इसका निकाल सकते हैं। 1899 का एलसीएम होता है 18। और अब हमें देखना है कि 18/25 में किस चीज़ का मल्टीप्लाई करेंगे 18 आए, तो उसके लिए सिंपली 18/25 को बस उल्टा कर दीजिए 25/18 और उसका टोटल वर्क यानी 18 से करवा दीजिए मल्टीप्लाई। तो आपको पता चल जाएगा आसानी से कि 18/25 में किस का मल्टीप्लाई करवाएं तो वो 18 के बराबर आ जाए। तो हम 18 का 25/18 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 25 आ जाएगा। इसी तरीके से नीचे 10 आ जाएगा और 18 × 10 180/9 यानी 20 आ जाएगा। तो ये एफिशिएंसी हमारी आ गई ए, बी और सी की। हालांकि ये सिर्फ सी नहीं है, ये ए प्लस बी माइनस सी है। धोखे से सिर्फ सी लिख दिया था। तो हमारे पास तीनों की इंडिविजुअल एफिशिएंसी आ जाएगी इस रिलेशन से। आइए ए, बी और सी की इंडिविजुअल एफिशिएंसी अलग अलग निकाल लेते हैं। ए की 25 है, बी की 10 है, ए प्लस बी माइनस सी की 20 है। तो इसका यूज़ करके ए प्लस बी की 25 + 10 माइनस सी इज इक्वल टू 20 हमें गिवन है इससे। और सी की एफिशिएंसी यहाँ से आ जाएगी 35 - 20 यानी कि 15। तो सी की एफिशिएंसी भी हमारे पास अब आ चुकी है। सी 1 मिनट में 15 खाली करता है, ये हमें पता चल गया है। सॉरी 1 आवर में 15 यूनिट खाली करता है टैंक का, ये हमें पता चल गया है क्योंकि सी की एफिशिएंसी 15 आ चुकी है। तो सी 1 आवर में 15 यूनिट खाली करता है, माइनस साइन इसलिए लगा दिया है क्योंकि ये खाली कर रहा है टैंक को, आउटलेट पाइप है। तो सी 1 यूनिट कितनी देर में खाली करेगा 1/15 आवर में। लेकिन हमें पता होना चाहिए टोटल टैंक है की कैपेसिटी क्या है। तो टोटल टैंक की कैपेसिटी है 18। अगर 18 है तो फिर 18 खाली करने में वो 1 यूनिट खाली करने में 1/15 आवर ले रहा है, तो 18 यूनिट खाली करने में 1/15 × 18 टाइम लेगा। इसको सॉल्व कर लेंगे 3 से, तो 6/5 आवर में ये पूरी टंकी को खाली कर देगा सी। देखते हैं क्वेश्चन में और क्या दिया था कि ये 3 लीटर पर मिनट की रेट से खाली करता है। तो हमने ये तो देख लिया भाई कि सी कितनी देर में पूरी टंकी को खाली कर देगा 6/5 आवर्स में। लेकिन हमें ये भी पता है कि सी इस टंकी को 3 लीटर पर मिनट की रेट से खाली करता है। 3 लीटर पर मिनट की रेट से खाली करता है। यहाँ पर मिनट है तो हमको जो 6/5 है उसको भी मिनट में बदलना पड़ेगा। इसके लिए हमने 60 से मल्टीप्लाई करवाया इसको और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करते ही हमारे पास आ जाएगा 12 × 6 यानी 72 मिनट्स। तो 6/5 आवर लेता है तो 72 मिनट लेगा खाली करने में। अब लास्ट स्टेप की ओर चलते हैं। हमें पता चल गया है कि सी जो है वो 72 मिनट में पूरी टंकी खाली कर देगा, लेकिन किस रेट से खाली करेगा 3 लीटर पर मिनट की रेट से। तो सी 72 मिनट में पूरी टंकी खाली कर देगा, लेकिन किस रेट से 3 लीटर पर मिनट की रेट से। तो एक फॉर्मूला होता है जो आपको पता होना चाहिए कि कैपेसिटी इज इक्वल टू रेट इनटू टाइम, टोटल टाइम। कैपेसिटी इज इक्वल टू रेट, फ्लो रेट इनटू टोटल टाइम। अच्छा, तो फ्लो रेट हमें दे रखी है 3 लीटर पर मिनट, 72 मिनट में पूरा टोटल टाइम में खाली कर देता है। तो कैपेसिटी आ जाएगी 216 लीटर्स की। तो टंकी की कैपेसिटी कितनी होगी 216 लीटर्स। ओके, तो हमारा 216 आंसर आ चुका है।
अगर बाई चांस कोई स्टेप नहीं समझ में आता तो उसको दोबारा ज़रूर देखिए। आई होप कि आपको दोबारा में 100% समझ में आएगा। चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस टाइप के क्वेश्चंस को करना सीखते हैं। 3 मेन और 4 वुमेन किसी काम को 7 दिनों में कर रही हैं। 2 मेन प्लस 1 वुमेन किसी काम को 14 डेज में कर रही हैं। अब 7 महिलाएं उस काम को, यानी 7 वुमेन उस काम को कितने दिन में करेंगी, ये हम लोगों को बताना है। आसान क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस में हम लोग डायरेक्ट जानते हैं इसको कैसे अप्रोच करना है। कुछ मत कीजिए। इस 7 का मल्टीप्लाई इस लेफ्ट हैंड साइड में करवा दीजिए, इसमें भी। तो क्या आ जाएगा, 7 3 ज़ा 21 मैन प्लस 7 4 ज़ा 28 वुमेन इज इक्वल टू 14 2 ज़ा 28 मैन प्लस 14 1 ज़ा 14 वुमेन। अब मैन एक साइड, वुमेन एक साइड, तो 28 में उधर जाके माइनस हो जाएगा 21, तो 7 मैन इज इक्वल टू 14 वुमेन। हम लोगों ने ऐसा क्यों किया था, अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मेन और वुमेन की एफिशिएंसी को चेक करने के लिए, जो कि 1:1 आ चुकी है, 2:1 आ चुकी है। लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि 7 वुमेन्स उस काम को कितने दिन में करेंगी। तो एक मेन जो है वो 2 वुमेन के बराबर आ गया है। मतलब मेन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो 2:1 है। मतलब अगर मेन 2 काम करते हैं एक दिन में तो वुमेन 1 काम करती हैं। अब हम लोगों को 2 इक्वेशन दी थी, उस पर वापस चलते हैं। एक ये इक्वेशन, एक ये इक्वेशन। हम लोग किसी भी एक इक्वेशन को उठा लेंगे, उससे सवाल सॉल्व हो जाएगा। मान लीजिए हमने ये वाली इक्वेशन को उठा लिया। ये क्या है, 2 मेन प्लस 1 वुमेन किसी काम को 14 डेज में करते हैं। एफिशिएंसी याद रखिएगा 1:2 आ चुकी है वुमेन और मेन की। हम लोग एफिशिएंसी से लिख सकते हैं 1 वुमेन इज इक्वल टू 2 वुमेन, 1 मैन इज इक्वल टू 2 वुमेन। ये तो एफिशिएंसी से हम लोग लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन में एक इक्वेशन दी थी ये वाली, इसको पिक कर लीजिए, यहाँ से। तो ये है 2 मेन प्लस 1 वुमेन इज इक्वल टू 14। लेकिन हम लोग जानते हैं कि हम लोग 1 मैन की जगह 2 वुमेन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 1 मैन बराबर अगर 2 वुमेन है तो 2 मैन बराबर क्या हो जाएगा, 4 वुमेन। तो 4 वुमेन प्लस 1 वुमेन इज इक्वल टू 14 डेज में काम करते हैं। तो 5 वुमेन कितने दिन में करेंगी, 14 डेज में करेंगी। 1 वुमेन कितने दिन में करेगी, 14 इंटू 5। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये 5 से मल्टीप्लाई करवाना है कि डिवाइड करवाना है जब उधर भेजते हैं। तो भाई जाहिर सी कॉमन सेंस की बात है कि अगर 5 औरतें 14 दिन में काम कर रही हैं तो एक औरत उनसे ज़्यादा ही टाइम लेगी। तो ज़्यादा टाइम लेना है तो डिवाइड तो करवाएंगे नहीं, मल्टीप्लाई करवाएंगे। 1 वुमेन करती हैं 14 इंटू 5 डेज। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है बताइए 7 वुमेन कितने दिन में करेंगी। तो 7 वुमेन कितने दिन में काम करेंगी, अब एक वुमेन कर रही है इतने दिन में, तो 7 वुमेन कितने दिन में करेगी, कम दिन में करेगी। तो डिवाइड करेंगे, 2 से काट लेंगे, 10 डेज हमारा आ जाएगा आंसर। 10 डेज हमारा आंसर आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 4th क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। कोई निश्चित कार्य करने के लिए ए और बी की कार्य कुशलता यानी कि एफिशिएंसी दे रखी है। ए और बी की एफिशिएंसी दे रखी है 7:5। अब ए प्लस बी दोनों मिलकर किसी काम को 17.5 डेज में करते हैं, मीन्स 35/2 डेज में करते हैं। ए प्लस बी मिल के 35/2 डेज में काम करते हैं। तो हमें बताना है अकेला ए उसी कार्य का 60% पार्ट कितने दिनों में पूरा करेगा। चलिए
आप लोग जानते हैं कि टोटल वर्क जो होता है, टोटल वर्क वो डेज इंटू एफिशिएंसी होता है, डेज इंटू एफिशिएंसी होता है। तो भाई डेज तो ये लोग ले रहे हैं 35/2 दोनों मिलके, और दोनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी होगी 7 + 5 यानी कि 12। तो यहाँ आ जाएगा 12। अब इसको आगे देखते हैं। 2 6 ज़ा 12, 35 × 6 करवाएंगे तो कितना आएगा, 35 × 6 करवाएंगे तो आ जाएगा हमारा 210। तो ये आ गया टोटल वर्क। टोटल वर्क हमारे पास आ चुका है, लेकिन क्वेश्चन में अगर आप लोग ध्यान से पढ़ें तो हमें बताना है टोटल वर्क का 60% पार्ट ए कितने दिन में करेगा। तो टोटल वर्क का सबसे पहले निकाल लेंगे 60%, जो कि होगा ये। लेकिन ए कितने दिन में करेगा, तो ए की एफिशिएंसी से उसको कर देंगे डिवाइड, और ए की एफिशिएंसी गिवन है 7। इसको सॉल्व कर लेंगे। 23 ज़ा 25 ज़ा 7 3 ज़ा 5 6 ज़ा, और ये आ जाएगा 18 डेज हमारा आंसर। 18 डेज हमारा आंसर आ जाएगा। 18 डेज हमारा आंसर। चलते हैं अपने एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये मिलता जुलता क्वेश्चन है जो अभी हम लोग प्रीवियसली करके आए हैं कि भाई 2 men + 7 वुमेन किसी काम को करते हैं 28 डेज में, जबकि 6 men + 16 वुमेन किसी काम को करते हैं 11 डेज में। तो हमको बताना है, बताना क्या है उसको हम लोग ब्लैक मार्कर से लिख लेते हैं कि 5 men + 4 women उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ओके, आइए देखते हैं कितने दिनों में पूरा करेंगे। मेथड हमारा सेम एग्जैक्टली वही लगने वाला है जो अभी तक हम लगाते आए हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग इस 28 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करवाते हैं। तो 28 × 2 हो जाता है हमारे पास 56 men, 56 men + 28 × 7 करवाएंगे तो कितना आएगा, 7 2 ज़ा 148, 7 ज़ा 56, दोनों को ऐड कर देंगे 196। तो 196 वुमेन = हो जाता है इस 11 का जब हम इन दोनों में मल्टीप्लाई कराएंगे उसके। तो 11 6 ज़ा 66 men और प्लस 11 × 16। 11 से मल्टीप्लाई की डायरेक्ट ट्रिक आप लोगों को पता होगी। 1 6 और में 1 ऐड करेंगे 7 और 6 वुमेन। ओके, अब मेन को उधर ले जाके घटा देंगे तो हो जाएगा 10 men, वुमेन को उधर ले जाके घटा देंगे तो आ जाएगा 20 वुमेन। ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको देखने का मिलेगा कि एक मैन हमेशा वुमेन का 2 टाइम्स होता है, एफिशिएंट होता है। तो एफिशिएंसी आ चुकी है, हम लोग 1 मैन की जगह 2 वुमेन लिख सकते हैं। अब कोई भी एक क्वेश्चन उठा के लाएंगे हम लोग और क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। मान लेते हैं कि हम लोग फर्स्ट इक्वेशन उठा के ले आते हैं नीचे, 2 men 7 women 28 डेज में करते हैं। तो 2 men 7 women 28 डेज में करते हैं। एक मैन अगर 2 वुमेन के बराबर है तो 2 men 4 वुमेन के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से एक चीज़ और निकल के आएगी कि 11 वुमेन काम करेंगी 28 डेज में, एक वुमेन करेगी 28 × 11 डेज में। लेकिन हमसे तो पूछा है कितने लोगों का काम, हमसे पूछा है कि 5 men और 4 वुमेन कितने दिन में करेंगी। अब 5 men को 5 men ना लिख के 10 वुमेन लिखा जा सकता है, और ये 4 वुमेन पहले से ही हैं। तो अगर चाहे हम इसका आंसर दें या फिर 14 वुमेन का आंसर दें, सेम ही होगा। तो भाई 40, अगर एक वुमेन कर रही है 28/12 डेज में तो 14 वुमेन करेंगी, 14 से डिवाइड कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 11 × 2
22 डेज़ में, कितने दिनों में? 22 डेज़ में काम कर देंगे 5 मेन और 4 वुमेन। 22, ये हमारा आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी थोड़े कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं टाइम और वर्क के, वो कल आएंगे। डेली बेसिस पर जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उतने करवाए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।